बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 अप्रैल साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज है मेरे पास रिदमा इजाज का। अच्छा, पता नहीं क्या नाम है। पूछती हैं मेरा बैंक मुझे ऑफर कर रहा है 7,000, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड। क्या ये प्रॉफिटेबल है कि इसे बाय कर लिया जाए? प्रॉफिटेबल तो नहीं ये। अगर आपका निकल आया तो वो एक फ्लूक होगा, अगर नहीं निकला तो अफराते ज़र जितनी डेप्रिसिएशन तो पड़ जाएगी आपको। जी। मैं वैसे ज़ाती तौर पे प्राइस बॉन्ड ख़रीदने का हामी नहीं हूँ। मैं हामी नहीं हूँ क्योंकि आपके पैसे डेप्रिशिएट हो जाते हैं। 1 लाख रुपया जो है उसके अंदर अगर मौजूदा अफराते ज़र सरकारी भी लगा ली जाए तो 14% तो कमी हो गई ना। यस। तो साल के बाद वो 8600 रह जाते हैं, 8600 रह जाते हैं, सॉरी 86,000 रह जाएंगे। तो ये कोई अक्लमंदी की बात तो ना। इन्वेस्टमेंट की सारी स्कीमें इस बात के गिर्द, इस चीज़ के गिर्द घूमा करती हैं कि आप उसको डाल दें, उसमें इन्फ्लेशन हैज करें कि अगर आपका 1 लाख रुपए है तो साल के बाद वो और कुछ नहीं तो 1,14,000 तो हो ना। तो अगर वो 86,000 रह जाए तो डबल काटा हो गया ना। यस। 28,000 रुपये का काटा पड़ गया। तो इसलिए ये कम इल्म के लोग या कम पढ़े लिखे लोग या माशी तौर पे इलिटरेट लोगों के लिए बेहतरीन ये रहा है प्राइस बॉन्ड जो है। जी। लेकिन मैं इसका हामी नहीं हूँ। नेक्स्ट मैसेज भी इसी से मिलता जुलता है। रुकनुद्दीन उमर कहते हैं आपका लिसनर बनने से पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और प्राइस बॉन्ड ले लिए। क्या मैंने ठीक फैसला किया? दादाजी ने कह दिया बहुत गलत फैसला नहीं, किया। बिल्कुल भी नहीं। वो डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही थी। चलें 6-7% पे अप्रिशिएट हो रही थी, अप्रिशिएट तो हो रही थी, ठीक है। आप अगर प्रॉपर्टी बेच के स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते तो क्या ही बात है। तो वो क्या ही बात थी। अब तक आपके पैसे जो हैं अगर 3 साल हो गए होते तो वो तकरीबन डबल हो गए होने थे, ठीक है। और साथ में आप प्रॉफिट भी कुट रहे होते हर 3 महीने के बाद। कुटना क्या बात है। प्रॉफिट कुट रहे होते आप वो तो 3 महीने के बाद। वैसे यार हम जो है ये हमारा ईद से पहले सेकंड लास्ट प्रोग्राम है तो हमने ईद मुबारक नहीं कहा, तो इसलिए हम ईद मुबारक कह दें सबको, ठीक है, एडवांस में। इस ईद में अपने जो है वो चूँकि अभी 2 दिन होंगे जब आप ये प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा तो कैलकुलेट करके अपना वो जो है वो क्या कहते हैं उसको फितराना वो रख लीजिए और ईद का चांद नज़र आते ही वो अदा करना होता है। टारगेट भी कर लीजिए किसको आपने वो भेजना है। और अगर उसने नहीं खोला हुआ वो क्या कहते हैं जी वो अकाउंट जैज़ कैश या इस तरह का अकाउंट को उसे कहें खोल ले जिसे आपने भिजवाना जी, ठीक है। साकिब सलीम, हाँ, अदम एतमाद वाले मसले के बाद मईशत का पहिया आप देख रहे हैं कि जाम है, किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं। कुछ बताइए कितना का नुकसान कर बैठे हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं और नुकसान हो ही जा रहा है। दुआ करें कि हुकूमत इंस्टॉल हो तो हम उनसे कोई मुतालबा करें ना। हुकूमत तो इंस्टॉल होने नहीं दी जा रही। वो मस्खरा दंदान साज बैठा हुआ है हर चीज़ के अंदर टांग फंसा के, ठीक है। और मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि एक टांग उन्हें इधर फंसाई एक इधर फंसाई। तो अगर दोनों कुव्वतें मुखालिफ सिमत में चल पड़ी तो मस्खरे के साथ क्या होगा? नहीं, दंदान साज की मिसाल है तो अप्रोप्रिएट मिसाल दे। वो पाकिस्तानी मईशत को बतौर कीड़ा लग गया है। हाँ, कीड़े साबित हो जिस रहा तरह है। दांत को कीड़ा लगता है इस जाता तरह वो मईशत को कीड़ा लग और गया खोखला करी जा रहा है उसको। और वो कहीं आगे मूव करने दे तो मईशत मूव करे और हम अपना इनके ऊपर तनकीद शुरू करें। जी। वो तो कहीं लगना ही नहीं दे रहा। महमूद अहमद, अब क्या करूं, इस तरह के सवाल पूछते हैं। कहते हैं दादाजी न्यूट्रल रहने वाले कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहे? पता लगे टोटल लॉस हो गया। आपने वो मेरा व्लॉग नहीं सुना जो मैंने इस मौजू पे किया है, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया ना कि ये जो है सिम्टम्स इनका एक हिस्सा जो है ये कर रहा है। और आज की खबर कल नहीं इस हफ्ते खबर आई थी अंसार अब्बासी साहब की। वो पाया ना न्यूट्रल वाले बड़े गुस्से च आए हुए हैं आजकल
जितनी की ये गालियां दे रहे हैं ना, वो बंदा पकड़ा गया ना लॉर्ड सब्जाजार से, जिसने आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड जो था वो फवाद चौधरी के कैंप पे चलाया था, उसने क्या बयान दे दिया बाकायदा पुलिस की कस्टडी के अंदर कि जी मैंने उन्होंने पैसे दिते सर ट्रेंड चला तो मैं चलाया। 2200 अकाउंट बंदा ऑपरेट करता था। 2200? जी, मेरे सपना ट्विटर हैंडल नहीं ऑपरेट होता। वो 2200 ट्रेंड ऑपरेट कर रहा था। तो ये बात रिकॉर्ड पे तो आ चुकी हुई है ना, ठीक है ना। FIA ने पूरी रिपोर्ट बना के सर जी को थोड़ा ही पालतू जे, ठीक है। हाँ हाँ। नेक्स्ट मैसेज, यासिर बग्गा का, आपको डॉक्टर इंतजार भट्ट साहब का एड्रेस चाहिए। यार एड्रेस का क्या बात है यार, डॉक्टर साहब जो हैं वो मतलब कि हफ्ते में 3 दिन पीर बुध जुमेरात, नहीं पीर बुध और जुमा, वो बैठते हैं इत्फाक हॉस्पिटल में, ठीक है। वैसे वो हफ्ते के 6 दिन 5 दिन बल्कि सुबह के वक्त होते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, प्रोफेसर साहब हैं, फुल प्रोफेसर जी, ठीक है। आप इत्तेफाक हॉस्पिटल में जाए ना, जिस सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा रश मिले वही भट्ट साहब का सेक्शन। मतलब वहाँ पे आई डिपार्टमेंट में उनका है जी, वो वहाँ पे आप जाके उनसे इत्फाक में मिलना ज़रा ज़्यादा आसान है, ठीक है। वहाँ पे चूंकि वो वारी पे मिलना पड़ेगा तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है इधर चले जाओ। जी, नेक्स्ट मैसेज अतीका का, पेनी स्टॉक्स के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल बहुत बुरा ख्याल। पाकिस्तान की मार्केट में तो बहुत ही बुरा ख्याल है। नाइस काउंटर हो तो एक अलग बात है। हाँ, वो नाइस काउंटर में आप देख लें, पाकिस्तान में ना खरीदे। पाकिस्तान में चलता हुआ स्टॉक लेना चाहिए जी। मैंने बड़े पेनी स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, नहीं चले नहीं चले, मैंने नहीं खरीदे, एक नहीं खरीदा, एक भी नहीं। M.A. रहमान, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है, इसमें बड़ी छोटी सी, सोना आज भी सोना है, वो कल भी सोना ही है, कचरा आज भी कचरा है, वो कल भी कचरा ही है। फलूक लगने के, हमारा जिंदगी में कभी फलूक नहीं लगा ठीक है, हमारा जिंदगी में कभी फलूक नहीं लगा और आपका भी नहीं लगना। बहुत कम लोग होते हैं जिनका फलूक लगता है यार। 20 लाख टिकटें बिकती हैं, एक का इनाम निकलना होता है लॉटरी में ना, तो वो मैं तो इतना अल्लाह का चुनीदा आदमी नहीं हूं कि मैं उसका एक इनाम। इमरान खान का जरूर लगता है, इमरान खान का जरूर लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई हम इमरान खान नहीं है, तो इसलिए मेन स्टॉक्स के अंदर ही जाना चाहिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज है M.A. रहमान का, गंधारा निशान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। मैं बिगिनर हूँ और आप बिगिनर हैं, तो आप वो क्या है मुहावरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ, आप अटकने की कोशिश ना करें, ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा बहुत बुरा ख्याल है जी मतलब अगर आप दादाजी का ख्याल जानना चाहते हैं तो आपकी सोच से ज्यादा बुरा है। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम APS जो है वो नेगेटिव में ही रहती है जी, और उसके बाद जो उसका पे आउट है वो 2017 के बाद पे आउट। यार मैं आपको गंधारा निशान के अंदर लगे हुए अगर इंस्ट्रूमेंट की बात बताऊं, 65,000 वाला इंस्ट्रूमेंट 5.5 लाख में लगा हुआ है वहां पे। उस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी कभी सारी उम्र निकल ही नहीं सकती। एक छोटी सी बात आपको बताइए, जनरल टायर इन्हीं का है ना, ठीक है यार। जहां पे 1 लाख की मशीन से काम चलता था ना, वहां पे इतने के नलायक और नखिद लोग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह पूरी उम्र उनकी वहां पे गुजर, ठीक है। और मतलब कि 1 लाख रुपए वाली जगह पे 8 लाख की मशीनरी लगाई हुई है यार, जिन्होंने इतनी ओवरकास्टिंग कर ली हुई है। ज़ाहिर उसमें करप्शन हुई होगी, मैं नहीं कहता चेयरमैन साहब भी इन्वॉल्व होंगे, अपनी फैक्ट्री के अंदर करप्शन कौन करता है, लेकिन नीचे वाला जो स्टाफ बैठा हुआ है। और आखिरी बात मैं आपको इससे सबसे बड़ी ना बता दूं, उनके यहाँ मैनेजमेंट की एवरेज एज 70 साल प्लस है। अच्छा, इतना आउटडेटेड चीज है। और वो कोई नया आइडिया कबूल कर ही नहीं सकती वो मैनेजमेंट। कुली खान फैमिली है ना जी, वो मतलब के, और बिजनेस होता है आइडिया और नया आइडिया। वो 70 साल प्लस वाले बुढ़े जो हैं ना, वो मरे ना कोई यंग नहीं प्रमोट होना वहां पे। उन्होंने 70 साल वाले बुढ़े की जगह पे 68 साल वाला बुढ़ा ढूंढा यार, उसकी उम्र गुजर गई, ठीक है ना। वो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता, उसे नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उसे नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, वो सिस्टम के अंदर सेविंग्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, ना एनर्जी की, ना रॉ मटेरियल की, ना सप्लाई चेन की। जब वो सेविंग्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता तो यही लॉसेस होंगे। ये अदारा, इसको मोनोपोली दी गई कि पाकिस्तान आर्मी को जो ट्रक सप्लाई होने वो आप सप्लाई करें। यार वो मोनोपोली के बावजूद प्रॉफिट में नहीं आ सका यार, और क्या रोना रोए इसका जी। यार इसको बहुत दिहाइयों तक मोनोपोली रही है,
पाकिस्तान आर्मी निसान के ट्रक इस्तेमाल किया करती थी जो ये बना के देते थे या असेंबल करके देते थे, उसके बावजूद ये प्रॉफिट नहीं देखा इन्होंने कभी। यार ऐसे अदारे को ईमान से, मुझे अगर मैं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनूँ ना तो पहली फ्लाइट लेके कराची जाऊं और इसको बाकायदा हाथ से आग लगा के आऊं उन बुढ़ों समेत। मैं इतना इतना गुस्सा। यार इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्लीक कर दिया इन लोगों ने। ये सब्सिडियां खाते रहे, मोनोपलियां एंजॉय करते रहे और सिस्टम को प्रॉफिटेबल नहीं बनाया। ये वो लोग हैं, ये वो क्रिमिनल हैं, ये वो कौमी मुजरम है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की मतलब कि फेट ही क्लोज कर दी, सील कर दी इन्होंने। इसलिए इसके शेयर्स की तरफ ना जाएं। और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है दुनिया भर के, उन्होंने भी जिम्मेदारियां अपने से यंग लोगों को दे दी हैं। वो जकरबर्ग जो है फेसबुक वाला, वो नहीं फैसले लेता। एलन मस्क ने देखे ना जी, उठाया ना 44 अरब डॉलर का पूरा, उसने वही उठा लिया, मतलब पूरा ट्विटर ही उठा लिया जी। और ट्विटर उठा के वो कहता, भला क्या कहता है, कहता यूथी मारांगा बोट खत्म करूंगा सारे। जी जी। कहता पहला टारगेट है यूथी मारांगा सारे। और यूथी क्या है, बोट। ये बोट्स की बुनियाद के ऊपर ही दिखाते हैं। 33 बंदे 2.5 मिलियन ट्वीट्स कर बैठे। 2.5 मिलियन ट्वीट कर बैठे, 2.5 करोड़ ट्वीट हो गए। ठीक है, हाय मजा आया। 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख होता है। 25 लाख ट्वीट वो करोड़ों में चले गए, घंटे में बात करो 25 लाख कर दिए। वैसे आपने जो मोनोपोली वाली बात की ना, उससे एक बात याद आई। हमारा एक कज़न है, वो मैट्रिक के पेपर में ना, उस जमाने में 99 में नकल चलती थी, पुलिस वाले ने उसको किताब दे दी, वो फिर भी फेल हो गया। वाले साहब ने पूछा, यार तुझे किताब मिल गई तो फिर भी फेल हो गया? तो कहता मामू मुझे पता ही नहीं था कौन सा सवाल का जवाब किस समय पे लिखा हुआ है। तो ये भी हो जाता है। शाहिद मतलूब सवाल सुनिए। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ हर्जा सराय की शहबाज शरीफ के बेगर्स नॉट चूज़र वाले बयान पे ले दी हुई। ख्वाजा साहब ने ऑक्सीजन कह दिया। कहते हैं दादाजी इतनी बयानबाजी करने की ज़रूरत क्या थी, और ये किसको खुश करने के लिए की गई? इतनी बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े एक्टिव बैठे हुए हैं, उनकी टीम बड़ी एक्टिव है। यानी कि पीटीआई की टीम अभी तक वजारत ख़जाना की तनख्वाह पे पल रही है। पीटीवी के रिसर्चर के नाम के ऊपर 70-80 लोग जो हैं, जिनको 50-50, 60-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया मिल रहा है, वो ऑफिस ही नहीं आते, वो घर में बैठ के ये गालियां बक रहे हैं। ठीक है, जब तक वजारत इतलात के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहादराना फैसले नहीं करेंगी, डेयरिंग फैसले नहीं करेंगी, ये सोशल मीडिया का गंद ख़त्म नहीं होगा। और खैरी मेरी पीटीआई के पास इतना का पैसा है कि वो इनको अपनी प्राइवेट नौकरी पे पाल सके, प्राइवेट तनख्वाह पे पाल सके, तो पाले। वो कम से कम सरकारी खजाने से तो इन जोंकों को निकालो। पीटीवी के अंदर जो आखिरी दिनों में उन्होंने लोग भर्ती किए हैं, रिसर्चर, ये मुझे रिसर्च के स्पेलिंग लिख के दिखा दें, मेरे भला कहाँ से जाना जी, जो ये गालियां बकते हैं मुझे आके। अच्छा, वो रोमन में भी स्पेलिंग गलत होते हैं, ऐसा ही है? मैंने इससे, ये इनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। ये गालम ब्रिगेड जो है, ये पीटीवी के और वजारत इतलात के खर्चे पे पल रही है। यार ना उर्दू होती है ना अंग्रेजी, लकीर तो बड़ी फिट खींचते हैं। लकीर फिट खींचते, ये क्या बात है? लकीर फिट खींचते, ये बड़ी आला महारत है। नेक्स्ट मैसेज पढ़ूं? बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट मैसेज ज़ैउर रहमान का। कहते हैं सोशल मीडिया को देखो तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इमरान न्याजी के फेवर में और एक अगेंस्ट। जिसको सुनो वही सच्चा लगता है। दादाजी सच क्या है? हैं? सच ये है कि आपको असल इतला तक पहुंचनी है। सच ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। सच ये है कि उनका ख्याल, इमरान खान का ख्याल है कि मैं अदारे को भी ब्लैकमेल कर सकता हूँ और मैं हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर सकता हूँ और सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकता हूँ। और सच ये है कि आप ये बात नहीं समझ रहे, और जब आप ये बात समझ नहीं रहे कि वो किस तरह झूठ की बुनियाद के ऊपर आपके जहन को पलीत कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो आप उसका अपाय नहीं कर सकते। और जब आप अपाय नहीं करते तो फिर आप भी एक विक्टिम हैं सोशल मीडिया का। एक सुनहरी असूल बना लीजिए, जो इमरान खान या इमरान खान का फॉलोअर कहता है वो झूठ है, बच जाएंगे। अगर आप ये असूल नहीं बनाएंगे और उनकी बात को भी फेस वैल्यू पे लेंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने इतना का झूठ बकना है, इतना का झूठ बकना है कि आपको 8-10 किताबें पढ़नी पड़ जानी है उनके झूठ को ये साबित करने के लिए, इस तक पहुंचते हुए कि यार इसने झूठ बोला था। तो फिर सीधा असूल पढ़वा लो कि चोर अंदर आएगा
तो ये दरवाज़ा जो है इसको तोड़ेगा और यहाँ पे जाएगा तो इस दरवाजे को मजबूत कर लूँ, आगे वो ये चीज़ उठाएगा, ये चीज़ उठा के मैं कहीं पे रख दूँ, इसकी बजाय बाहर के दरवाजे को गेट लगा, कोई ताला लगाए ना अंदर से कि चोर अंदर आ ही ना सके। भाई चोर अंदर आके क्या क्या चीज़ उठाएगा उन चीज़ों को महफूज कर लो, इसकी बजाय अक्लमंद लोग जो हैं वो बाहर का दरवाज़ा मजबूत बनाते हैं कि चोर आ ही ना सके अंदर जी। आप उन मीडियाई चोरों को अपने दिमाग में घुसने ही ना दें, अंदर घुस के वो तबाही फेर देगा, लॉक लगा दें कि जो ये कहते हैं वो झूठ है। यहां से आप अपनी सोच को शुरू करेंगे तो गुमराही से बच जाएंगे। राइट। अरशद अमीन कहते हैं दादाजी सुना है कि एक प्रोजेक्ट जो कि गेम चेंजर होगा, मई से पाकिस्तान के मामलात में बेहतरी शुरू हो जाएगी, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है? यार मुझे उस प्रोजेक्ट का तो नहीं पता, वो प्रोजेक्ट फैलाया जा रहा है, लेकिन इल्मुल अदाद के माहिर ये कहते हैं कि 22 जून से पाकिस्तान की 60 ख़त्म हो रही है। किस तरह चल इल्मुल पड़ा? अदाद के माहिर कहते अच्छा हैं जी। भाई, मैं अगरचे इसका बिलीवर नहीं हूँ लेकिन वो कहते हैं। और कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, उस गेम चेंजर के अंदर क्या हो सकता है जी? सी पैक हो सकता है, लेकिन उसको तो साल का अगर 5-6 अरब डॉलर भी सी पैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? जी। हाँ, सिंपल इज दैट। और ये 3 साल के लिए आ जाए अगर, तो फिर पाकिस्तान की मैशत आपको पकड़ा ही नहीं देगी कहीं पे। ये 2-4 चीज़ें सीधी करनी है ना, रेलवे सीधा करना है, हाँ? और ग्वादर सीधा करना है, बस ये 2-4 चीज़ें सीधी करनी है। जो भी हुकूमत कारज है, हमें उनसे इतराज़ क्या था कि वो सारा कुछ रोक के बैठ गए सी, मामा कुछ काटते सही, इस तरह मैशतें नहीं चला करती। जी। फौजी पास्ता खाते हैं आप? हैं? फौजी पास्ता मैंने देखा था स्टेज पे लगा, वो दुकान में लगा हुआ रैक था, में। सलूट मार के रैक में वो ऊपर करके उसने लगाया हुआ था। एक उसका डब्बा नीचे पड़ा था, मैं फर्स्ट सेल्समैन बुलाया, मैं कहा चवला है, गुस्ताखी हो गई, ये उत्ते लगा बेहुरमती। ऊपर साथ मैं सलूट मार के आया था। मोहम्मद शबीर हाँ। बड़े गुस्से में हैं, कहते हैं पाकिस्तान को जिसका दिल करता है जैसे दिल करता है चला रहा है, और आपने बड़े सख्त भी अल्फाज लिखे जो कि मुगलजात की सफ में आते हैं। ऐसे ही चलता रहना है? क्रक्स क्रक्स ये है, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहना, जिसका जो दिल करेगा करेगा। हाँ, बस यही खदशा है कि ऐसे ही ना चलता रहे यार। ये दुख है, ये खदशा है हमें कि यार ऐसे नहीं चलता, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, हम साउथ एशिया में सबसे निचले लेवल पे हैं, और नेपाल भी हमसे आगे, नेपाल के जंगलों को निकल जाओ, बर्मा भी हमसे आगे यार, बांग्लादेश की तो बात ही ना करें, और श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बावजूद हमसे आगे यार। ठीक है, अब क्या बात बताएं, क्या रोना रोएं? वो अफगानिस्तान जो है ह्यूमन इंडिकेटर में हमसे आ गया यार, बाकियों को तो छोड़ दें। मतलब ये मुझे जब आए थे ना, मौसूफ तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त हम अफगानिस्तान से 1-2 ममालिक से आगे थे इस पूरे रीजन में। अब अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया, जिसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं। ईरान हमसे आगे है यार, पर कैपिटा इनकम देख लें, उसका डिफेंस का बजट हमसे 2 गुना है। ये उनको भी समझना चाहिए जिनको ये बजट मिलता है। और ईरान के ऊपर सारी इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसका डिफेंस बजट हमसे ज़्यादा है, और फौज उसकी तकरीबन हमसे आधी है। तो सर देख लें, ठीक है, इसके बावजूद वहाँ के जवान को वर्दी पहननी नहीं आती जिस शानदार तरीके से हमारा जवान वर्दी पहनता है, हैं? लेकिन सर फिर आपको गालियां क्यों? लेकिन देख लें, मेरा मतलब है जिसको आपने खिलाया उससे वही सीधा हो गया। सर के साथ हमेशा यही होती है। जी। साकिब कोरिया से, हाँ, 2 माह तक तकरीबन 13 मिलियन की अदायगी मैंने पाकिस्तान में किसी को करनी है, नहीं 1 करोड़ 30 लाख रुपए देना है। अभी डॉलर कैश करवा लूंगा, 2 माह इंतजार कर लूँ ऊपर जाने के चक्कर में? यार बजट में हिलता तो है डॉलर, बजट में डॉलर हिलता तो है। और कोई बेहतरी, इतनी बेहतरी नहीं कि हम आपको कह दें कि डॉलर जो है ना, डॉक्टर साहब तो आए नहीं है कि डॉलर जो है वो 160 पे आ जाएगा, उसने फ्लाइट पकड़ी तो डॉलर शुरू हो जाएगा, डॉलर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है बजट का इंतज़ार कर लिया जाए। यार वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं स्पेकुलेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना? हाँ जी। लास्ट मैसेज जी, बिल्कुल अब्दुल वहाब का। वसीम भाई, क्या ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है कि शेयर को एक्स होने से 1 दिन पहले बेच दिया जाए?
जवाबन वहाब साहब अर्ज़ ये है कि हालिया दिनों में ये देखा है कि स्ट्रेटजी को इतना काम नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को देखिए, 166 पे वो क्लोज़ हुआ, अगले दिन उसने 157 पे ओपन होना था, जो कि वो नहीं हुआ क्योंकि उस अच्छा। दिन मार्केट 1700 पॉइंट ऊपर थी। हाँ 9 रुपए का उसने डिविडेंड दिया, थोड़े पैसे नहीं होते 9 रुपए, ओए और वहीं खड़े खड़े उसने 8.5 रुपए का प्रॉफिट और दे दिया। ओए अगर आप सेल कर दें फॉर एग्जांपल, देखिए एक बात को समझिए, स्टॉक मार्केट में अच्छी एंट्री मिलना सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम है। ये जितनी भी स्टडी, जितनी भी गुफ्तगू होती है, ये इस दौड़ है, ये एक दौड़ है कि शेयर को खरीदा कहाँ जाए। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। 17.5 रुपए का प्रॉफिट उसी प्राइस पे मिल गया मिल गया, और प्राइस फिर वहीं की फिर वहीं। वहीं की वहीं। तो शेयर होल्डर को तो वो 147 148 में पड़ गया ना। तो बस ये देख लें, बेचना फिर घाटे का सौदा। घाटे का हालिया दोनों में तो मैंने ये देखा है। वाइंड अप कीजिए जी। लें सामने के नाम आज के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। ईद पे अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके दफ्तर में काम करते हैं, उनके आपके ऊपर हकूक़ होते हैं। ईद वो मौका होता है कि जहाँ पे आप उनको कंपनसेट कर सकते हैं, उनकी मोहब्बतों का, उनकी मेहनतों का एक अजाफ़ी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आप वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उनका ज़रिया बना दिया है तो उनका ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से इतना ही। ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। कल का प्रोग्राम है अभी, लेकिन ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।